हे वेलकम टू द टॉक शो बाय पीयूष। तो आज हमारे साथ है हमारे एक नए गेस्ट जिनका नाम है सीके बेस्ट द पैरानॉर्मल डिटेक्टिव, जो कि बड़े भाई भी हैं मेरे एक्चुअल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे कैंपिंग करने भी आए थे और हमें पता था कि इसके पास में एक हॉन्टेड लोकेशन भी है। देन जानते हैं भैया से कुछ। नमस्कार दोस्तों, और जो कि हॉन्टेड लोकेशन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जहाँ हमने कैंपिंग करी है वो है पूत का डाणा पहाड़ में। पता नहीं कुछ ऐसे आवाज आई, शायद से कुछ गया। टॉर्च 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 आपके पीछे है, में भी नहीं है। वेट में लेके आता हूँ। भाई कुछ कूदा है प्रॉपर। लो शायद दूर था, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं भाई कुछ कूदा है, मे भी दूर होगा। फॉग भी आ गया एक तो। हाँ फॉग भी आ चुका है, काफी हद तक फॉग आ गया ना। अब अभी वेदर ही इस टाइप का चल रहा है। फॉग चल रहा है बहुत तेज। हाँ अच्छा, हाँ ये ऊपर से जाते रहे हमारे। स्पेशल इफेक्ट मिल गया तेरे को। चल हाँ तो भाई भूत के डाणे की हम बात कर रहे हैं। भूत का डाणा पहाड़ का मतलब एक डाणा जो होता है ना, एक्चुअल में पहाड़ के एक टॉप को कहा जाता है डाणा, मतलब पहाड़ी भाषा में। ओके। तो डाणा, उसको भूत का डाणा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्चुअल में उस जगह पे भूतों के अलावा किसी का और चीज का वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो पूरा चट्टानों का बना हुआ पहाड़ है एक तरह से। और बेसिकली वहां पे कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से उसको भूत का डाणा कहा गया है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का एक सोर्स है कहते हैं। ओके, मतलब वो जो पूरी चट्टान है एक्चुअल में, वो चट्टान का जो पूरा पहाड़ है उसके बीचों बीच बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं। अच्छा, सुरंगें टाइप की बनी हुई हैं। सुरंगें मतलब गुफा कह सकते हो आप एक तरह से। ओके। तो उन गुफाओं के अंदर कहते हैं कि कई तरह के भूत पिशाच रहते हैं। अच्छा, मतलब गुफाओं के अंदर रहते हैं? अंदर रहते हैं, बाहर भी नहीं। बाहर भी मतलब उनका एक तरह से पूरा इन्वायरमेंट ही उन्हीं का ही है। ओके, अच्छा अच्छा। इसीलिए उसको भूत का डाणा कहा गया है। मेजर रीजन जो ये है उसका। ओके। हाँ तो एक बार हम लोगों ने वहाँ कैंपिंग भी की थी टॉप वाली चोटी पे। अगर याद हो उस कैंपिंग में हमारा नाइट स्टे बड़ा नियर बाय इम्पॉसिबल हो गया था। हाँ वो चीज पूरी रात ऐसे टेंट को ऐसे पकड़ के ऐसे हाथों से पकड़ के बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट वो हमारा टेंट उड़ सकता था कभी भी, लेकिन किस्मत थी कि भाई हम कैसे ऐसे बच गए उस दिन। बिल्कुल। वो और कुछ वो चीज जो हमारे साथ हो रही थी, जब किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या हम लोग हॉन्टेड वाली बात कर रहे थे, तब जो बारिश आ जा रही थी, मतलब कुछ इसके बारे में जैसे ही मतलब वहां पे हमने जितनी बार हमने प्रयास किया कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूं, वहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूं। बिल्कुल। जैसे कि हम स्पिरिट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन के लिए। तो पता नहीं उसी टाइम वो बारिश का आना समझ में नहीं आया। मतलब एकदम से ऐसे बूंदे पड़ना स्टार्ट हो जाना, और फिर सडनली जैसे कि हम टेंट के अंदर जा रहे हैं, अगल बगल के कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो फिर वो बंद हो जा रही थी। लेकिन वो चीज भी एक मतलब नेचर का इम्पैक्ट भी था उस जगह पे। मतलब किस तरह से हो रहा था ये सब प्रोसेस, वो समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, एक टाइम पे, एक जमाने की बात है, वहां पे मंदिर हुआ करता था। ओके। मंदिर का मतलब ये है कि वहाँ पहाड़ के देवता को पूजा जाता था। अब किसी ऐसा लगा कि कोई दौड़ के गया ना। हाँ यार एक्चुअल में हम लोग मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं इस चैनल को स्टार्ट करूंगा, देन मैं पहला शो जो भी शूट करूंगा वो भैया के साथ करूंगा, और कुछ ऐसी ही लोकेशन पे करूंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एडवेंचर कैंपिंग जो भी करता हूँ वो भैया के साथ में करता हूँ, और भैया का शूट रहता है ऑलमोस्ट कि ऐसी लोकेशन पे। लेकिन जैसे ही देखो ये चीजें वर्क करती हैं, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज मेरे को अब फील हो रहा है, क्योंकि उस दिन तो बारिश आ रही थी। अभी जब हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 बार हो गया। और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 300-400 मीटर दूर होगी शायद। हाँ, बस पीछे, मेरे जस्ट पीछे पे है, कुछ 300-400 मीटर दूरी होगी। हाँ,
हाँ। दूसरी इस जिस चोटी पे हम बैठे उसके अपोजिट चोटी है वो, बस इतना ही फर्क है। मतलब उसकी स्टोरी की भी बात जब आपने करी थी उस वीडियो में, तो हाँ। कुछ ना कुछ हो जा रहा था डिस्टरबेंस। हाँ वो तो बहुत खतरनाक सा एक रहा था ब्लॉग मेरा भी, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था वो भी। तो मंदिर देवता पूजा जाता था वहाँ पे, पहाड़ में देवता होते हैं, तो देवताओं की पूजा होती थी वहाँ पे। हमारे जो हर किसी के परिवार के अलग अलग देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं। हाँ जी। तो इस तरह के देवता की पूजा वहाँ पे होती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो परिवार की वहाँ देवताओं की पूजा होती थी, उनके साथ मिस हैपनिंग्स स्टार्ट हो गई। मिस हैपनिंग्स का मतलब किसी की तबीयत खराब होना, किसी का फाइनेंशियल लॉस होना, किसी की डेथ होना, कुछ इस तरह के चीजें मतलब स्टार्ट हो गई थी। मतलब डेथ भी हो गई लोगों की ऐसे? हाँ, डेथ भी हुई है इस सिनेरियो में। एक का मेरे ख्याल से एग्जांपल मेरे को शायद याद भी है। तो ऐसी चीजें जब होने लगी तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। अब इंसान क्या करेगा, भगवान के पास ही जाएगा, भगवान के पास ही जाता है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पूजा करी, यहाँ पूजा करने लगे, तो यहाँ से जो यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे हैं उनके साथ ही मतलब वो आज से स्टार्ट हो गए, लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट की, गंदे गंदे सपने आना। सपने में आके भगवान को वहां से मतलब जो वहां से भगवान का मतलब ये होना कि भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाओ। मतलब नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? इतनी पावरफुल हो गई कि वो बोल रहे कि ये मेरा स्थान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान यहाँ से हटाओ। ओके। अब सोचो ऐसी क्या चीज हो रही है कि मतलब उनको वहां से हटाने की बात चल रही है। हाँ। और उनके साथ ही कुछ जो भी अगर वहां पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा है। बाइक का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है ना। ओके। तो ऐसे में वो परेशान हो गए, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि वहां का जो पूजा वाला जो वहां पे से एक चट्टान थी, चट्टान क्या थी मतलब एक पत्थर था। ओके। वो वहां से किस नेगेटिव एनर्जी ने क्या किया, नो आइडिया, बट वो पत्थर चट्टान जो था पूजने वाला, वो वहां से उठा के फेंक दिया। गजब। वो वहां से फेंका और वो यहाँ आके पड़ा एक दूसरी जगह पे जहाँ पे आज के टाइम पे पूजा होती है। ओके। मतलब जब इंसान चेंज नहीं कर पाए उस प्लेस को, हाँ। तो किसी नेगेटिव एनर्जी ने या पॉजिटिव एनर्जी ने किया है, या इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जब चीज हो गई तो तब मालूम चला ना, तब मालूम पड़ा। ओके। तो वो पत्थर वहां आके पड़ा और फिर वहां पूजा होना स्टार्ट हुई उसके बाद में। तो मतलब आप ये मानते हो कि एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा मतलब वो हो सकती है, पावरफुल हो सकती है? देखो, मानने को तो हमें मानने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई लाइक प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हम क्या मान सकते हैं क्या नहीं मान सकते, क्योंकि मनुष्य का दिमाग खुद ही 1% तक मतलब 1% या कुछ कहते हैं ना परसेंटेज जो भी होता है। Okay. अब साइंटिस्ट तो अपन है नहीं, ठीक है, लेकिन इतना अपने को पता है कि भाई कुछ बहुत कम परसेंट हम अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज तो 100% तक है। तो कहते हैं कि आइंस्टाइन जो है वो 3 से 4% या 3.4 ऐसे कुछ समथिंग यूज कर पाया था अपने दिमाग को, है ना। अच्छा। तो जब ऐसी कहानी है दिमाग के लिए, तो फिर पॉसिबिलिटीज तो बहुत है सोचने की, मानने की, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सामने जो हो रहा है हम तो उसे मानेंगे। तो वहां से वो चीज वहां से हट गई, लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। कुछ लोग वहां जाते थे जनरली, उनके साथ में इंसिडेंट्स होना लाइक अब वो एनर्जी जैसे कि वहां से भगवान का मतलब पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हट गया, तो अब वो एनर्जी बहुत हाईली एक्टिव हो गई। लाइक जैसे किसी को पत्थर पड़ना, पत्थर मतलब भी? कोई वहां से निकल रहा है तो उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया जाएगा। अरे गजब। ठीक है। और कोई वहां जा रहा है तो उसके साथ में फिर बड़े हादसे होंगे, छोटे मोटे। अच्छा। अब इसमें हमारा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हाँ। पीयूष से भी पहले जब हम वहां गए थे, अच्छा। तब स्टार्टिंग में मतलब मेरे को वहां पे एक अब उस चीज को क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लाइक इंसान जब कुत्ते की शेप में चले, मतलब ऐसे मतलब हाथ रख के ना, हाँ। तो ऐसी ब्लैक शैडो मैंने वहां कैप्चर करी थी। कैप्चर क्या करी थी, मैंने देखी थी, और फिर नाइट विजन कैमरे में हमने कैप्चर किया था कि वही ब्लैक शैडो हमारा कैमरा गिराने के बाद में पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे भी चढ़ गई? वो चढ़ रही है उतर रही है। एक बंदे ने डिसाइफर किया था उसको, मतलब मेरी वीडियो में से उसने क्लिप निकाल के दी थी कि देखो सर ये पेड़ से उतर रही है या चढ़ रही है, ऐसा कुछ दिखाया था उसने। तो वो ब्लैक शैडो है प्रॉपर। लाइट बंद हो गई। क्या हो रहा है भाई? ये तो अभी देखा मैंने, नई बैटरीज लगाई हैं इनमें।
और देन शूट स्टार्ट किया है। ये तो शूट स्टार्ट होने से पहले बंद हो गई थी, फिर नई बैटरी लगाई। हाँ फिर नई बैटरी लगाई मैंने, बताओ अभी। भाई देखो जैसा भी है, आप क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन अब मैंने कहा ना बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब जो हो रहा है हमें उसे बिलीव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हमारे सामने जो चीजें होती हैं हमें बिलीव करनी पड़ती हैं। अब कई हम सोचते हैं कि ये लाइट, जब हम कैंपिंग करते हैं तो ये 3-4 घंटे काट देती है लाइट। ये फुल में 3-4 घंटे, अभी तो मैंने फुल में भी नहीं रख रखी है, ये हाफ में चल रही है, बताओ अभी नई बैटरी डालने के बाद। और फिर भी देख लो, और अभी बंद हो गई। कितना हमारा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा इतना तो। कैसे हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बंद हो जाए। टॉर्च है, हार्ड फर्स्ट, हाँ मतलब टॉर्च हमारे है पास हमारे torch पास। तो, लेकिन ये एरिया मतलब मेरे को लग रहा है ना कहीं डेंजरस ना हो जाए हमारे लिए, क्योंकि झाड़ी झाड़ी है पूरी की पूरी। हाँ लेपर्ड लेपर्ड ना छुपाओ, छुपेगा तो नहीं खैर ऐसे। नहीं नहीं, लेपर्ड इसमें तो मे भी नहीं छुपेगा, क्योंकि ये तो साउंड कर दे, ये झाड़ियाँ इनमें तो साउंड आ जाएगा अगर छुपेगा तो। हाँ, अगर आसपास में कहीं जैसे दूर पे कहीं होगा अराउंड 50-60 मीटर, तो आवाज थोड़ा लेट आए में भी। फिर लोकेशन की मतलब मेन खासियत ये थी ना कि लोकेशन पे जनरली क्या होता था, मोशन सेंसर बहुत जलता है। उस मतलब उन गुफाओं के पास में ना, उस गुफाओं के पास के एरिया में मतलब मोशन सेंसर बहुत बहुत हाईली एक्टिव होता है हमारा, बहुत। और सबसे बड़ी बात है, SB7 में जिंदगी में पहला रिप्लाई मेरे को वही मिला था। SB7 एक डिवाइस है, स्पिरिट बॉक्स है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड दी वर्ल्ड बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर यूज करते हैं। मुझे उस पर कभी रिजल्ट नहीं मिले। अब पीयूष ने भी मेरे साथ काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करी है, उस पर रिजल्ट नहीं आते। SB7 बहुत रेयर चलता है, रेयर ही चलता है। वो वहां चला था, ठीक है, मतलब ऐसी मतलब ऑलमोस्ट हमारी सारी डिवाइसें वहां चली हैं, हाँ एक्टिव हुई हैं। जब हम लोग भी जब इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तो हमारा घोस्ट मीटर ब्लिंक कर रहा था, और वो भी कुछ गुफाओं के पास। हाँ देन अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, जब हम लोग शूट कर रहे थे वहां पर आपके साथ थे, जब हमारा कैमरामैन मोहित, जब एक चीज याद होगी, ये शूट कर रहा था और इसको अलग ही, ये अपनी अलग ही फील में चला गया था, किसी अलग ही दुनिया में। ये क्या था? ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ एक बार। हाँ। मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये था मोहित था, कैमरा पकड़ा हुआ है इसने। अब इसने सोचा कि मैं उस कोने में जाके बैठ के वहां से शूट करूंगा। हाँ पहली बात तो नॉर्मल, जैसे अभी हम यहाँ बैठे तो ये यहाँ से शूट कर सकता है, ये दूर क्यों जाएगा। बिल्कुल। पहले तो ये कैमरा वैमरा लेके सब कुछ लेके चट्टान के पास चला गया, चट्टान के पास बैठ गया, और चट्टान के, हमें नहीं पता था कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, हमें पता नहीं था कि उसके नीचे खाई है। और ये आराम से जाके बैठ गया, बैठने के बाद वहां पे आराम से लेट के शूट कर रहा है और बोल रहा है थैंक यू भूत भाई, मुझे इतनी बढ़िया लोकेशन में लाने। हाँ। और जब हमने गौर किया कि कहाँ बैठा हुआ है, तो देखा उसके नीचे खाई है। बिल्कुल एकदम ऐसे सटीक कह दी, अगर गया तो मुझे लगता था कि 500-600 फीट नीचे मतलब जाता। वो चीज अट्रैक्ट करती थी, अब अट्रैक्ट करती है हमको खाई की तरफ। ओके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रैंडमली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते करते मैं बोल रहा हूँ मैं वहां देख के आऊंगा, अकेला देख के आऊंगा। मतलब हम 3 लोग हैं, हम 3 लोगों के बीच में मैं बोलता हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, ऊपर देख के आता हूँ, एक बार अकेला के। और ऊपर चट्टान के पास में पहुंच गया हूँ, और वहां आके इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। फिर चट्टान के पास जाके बैठ गया। दूसरी चट्टान थी, वो चट्टान अलग थी, वो अलग थी। तो मैं वहां चट्टान में जाके बैठ गया हूँ, और मैं अब पता नहीं क्या चाह रहा हूँ। तब तक ये लोग पहुंचते कि सीके भाई आप कर क्या रहे हो, हम तो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। अब मतलब बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे, मजा आ रहा है। मतलब वो जो टर्निंग, मतलब वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको सुकून मिलेगा। और आप एकदम सुकून में खो जाओगे। अच्छा मतलब तभी ये बोल रहा था कि मतलब कि बहुत अच्छी एकदम हवा आ रही है, मेरे को अच्छी वाइब आ रही करके। हाँ ओके। तो ये कहानी है उस जगह की, अट्रैक्ट करती है हमको उस जगह की तरफ जो खाई वाला एरिया है। अब अच्छा एक पॉइंट इसमें भी ये भी है कि भाई इतना अच्छा फील, मतलब आपको पूरे मतलब पहाड़ में आने के बाद में, मतलब पहाड़ में आके तो अच्छा फील ही होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप पहाड़ में तो पहाड़ से हट थोड़े गए हो, लेकिन आपको खाई के पास पहुंच के क्यों सुकून मिल रहा है। हाँ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, खाई के पास पहुंच के क्यों सुकून। हाँ, वहां क्यों सुकून मिल रहा है। और जनरली मेरे को तो हाइट का फोबिया भी है भाई। अच्छा। मेरे को तो डर लगता है ना हाइट, ऊंची जगहों से, जहाँ गहरी खाई हो। मैं वहां खड़ा आराम से बैठ गया, पहले खड़ा हुआ, फिर वहां के बैठ गया आराम से। अच्छा। और मस्त हवा खा रहा हूँ आराम से।
टेंशन फ्री ओके। होगा। अच्छा, एक चीज और का आपको ऐसा लगता है कि जैसे ग्रह जिनके कमजोर होते हैं, कुछ ऐसा कुछ एक फेरबदल होता है ग्रहों का, उस उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है सब चीजें, वो ऐसा तो कुछ? है ही है, वो तो एक मेजर पॉइंट है ही है। ग्रह डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी का ऑरा, है ना। ओके ग्रह कमजोर है, ऑरा वीक है, ओके। तो ये तो एक मेजर पॉइंट है ही। लेकिन यहाँ मेरे को लगता है कि ये ऑरा के भी ऊपर चली जाती है। सही हो रहा कि भी ऊपर। क्यों? हाँ, मतलब ये मैं चला गया ऐसी जगह पे, मेरा तो ऑरा स्ट्रांग है ना, मैं चला गया ऐसी जगह पे जहां से मुझे लग रहा है कि मैं शायद गिर भी सकता हूँ, पता भी नहीं है हमको। बिल्कुल। चलो मोहित एक पल को डरता हो मान लेते हैं, लेकिन मेरा ऑरा तो स्ट्रांग है। मैं 300-400 मैं 400-500 वीडियो बना चुका हूँ ऑन हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी मैं वहां जाके सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो सोचो, मतलब उसने मुझको भी मैनिपुलेट कर लिया ना। हाँ, ये चीज तो मैं मान सकता हूँ। ये मतलब आपके उसमें मतलब ये कह सकते हो कि लाइफ की जो इन्वेस्टिगेशन की आपने बहुत सारी, हाँ। उनमें वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट फीरियस लोकेशन कह सकते हैं। ओके। और मोस्ट एक्टिव लोकेशन कह सकते हैं। ठीक है, Okay. इसने अभी तक किसी को मारा नहीं, अच्छा, किसी को भी नहीं मारा? अपनी एरिया में किसी को नहीं मारा इस Okay. नेगेटिव एनर्जी ने। तो इम्पैक्ट इसका ये है, क्या पता मार भी दे। ओके। कि हम जब खाई में पहुंच गए थे तो क्या मालूम हो सकता था। हाँ, कोई उसको अजीब अजीब आवाजें आती हैं उन गुफाओं से, ये भी देखा होगा जब हम हाँ, गए थे। बिल्कुल। ठीक है, इतनी गहरी गुफाएं हैं, वो एक पत्थर फेंको पता नहीं कहाँ तक हाँ, जाता वो है। पत्थर का साउंड आता रहता है, पता नहीं कहाँ तक जाता है। और एक अलग ही वाइब सी, ऐसे जैसे एक अलग सी वाइब निकल रही है उसके अंदर से, है ना। हाँ। शेखर दा हमारे साथ में थे उस टाइम पे शूट पे। वो Okay. बैठे हमको ऐसे शूट कर रहे हैं, कैमरा पकड़ के ऐसे फोन, मतलब उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, शूट कर रहे हैं। और हम सामने बैठे हैं, जैसे मोहित शूट कर रहा था हमको। हाँ जी, हाँ तो जी। वो इसके अपोजिट थे, वो एकदम से बोल रहे हैं सीके मेरे पीछे से कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। अच्छा। बहुत ही विशालकाय है और कुछ बहुत बड़ा सा मेरे पीछे से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनका बोलना था, और उसके 3 सेकंड बाद उनके पीछे पड़ा मोशन सेंसर जलना था। ओह। मतलब सोचो कि अगले बंदे को पीठ पीछे कुछ फील हो रहा है और उसी टाइम मोशन सेंसर जल जाता है। गजब। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही खतरनाक रहा होगा फिर तो एक्सपीरियंस। हमारा खुद का एक्सपीरियंस देखना कि भाई हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पा रहे। हाँ, और रात में बिल्कुल। जैसे हम उस लोकेशन पे सोने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कितने बड़े बड़े ओले पड़े, ओले। अरे टेंट वो फट जाता हमारा। हाँ। अगर वो- हमने पाप किए होते ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर हमारे नेगेटिव माइंड्स होते थोड़े बहुत भी, हाँ, तो हम 100% पाप किए का मतलब ये होता नेगेटिव माइंड्स हमारे नेगेटिव होते, माइंड्स, बिल्कुल। तो हम 100% कहीं ना कहीं पहुंच जाते। बिल्कुल। कुछ ना कुछ हादसा हमारे साथ हो जाता। हाँ बिल्कुल। वो तो हम एक पॉजिटिव पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए हमारा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्यों नहीं, बहुत कुछ हुआ। टेंट भी उड़ने वाला था हमारा, टेंट उड़ने वाला था और ऑलमोस्ट। साथ साथ हमारे वो इतने ओले पड़े हैं टेंट पकड़ने के चक्कर में। हाँ, वो हाथों में लगे थे, जो हाथों में, लगे मेरे थे सर में भी लगे थे, सर पे भी 2-3। लगे हैं ओले। हाँ। अब सोचो इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वहाँ सपने गंदे ही आते हैं। हाँ, ये मतलब एक ये तो मैंने नोटिस की चीज है वहाँ कि नींद नहीं आती वहाँ प्रॉपर। प्रॉपर नींद नहीं आई। हाँ, मतलब एक सुकून वाली जगह है वो, लेकिन फिर भी क्या हुआ? ये छत पे कुछ था अभी। क्या बात कर रहे हो? 100% था, लेकिन घर के अंदर लाइट ना जा रही हो। कोई नहीं। अरे तू लगाइयो टॉर्च। वो क्या है छत पे ऊपर? अरे हाँ, ये ना पीछे चला गया, ये देखो। हाँ, अरे ये है क्या वाइट वाइट सा? ये देखो ऊपर उठ रहा है। अरे फॉग, अब ये देखो फॉग नीचे आ गया यहाँ से, वो गायब हो गया, देखो। ये हिला हिला। हाँ, अरे क्या चीज है? पता नहीं। अपना फोन ऑन करो, आप फोन से चेक करो एक बार। आपका तो जूम भी है, कुछ तो है। ये है क्या? ये इसमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फॉग है ना इतना। फॉग है। अरे फॉग, ये अरे फॉग कैसे बढ़ गया? ऊपर देखो अपने, बढ़ गया एकदम से फॉग। ये है क्या चीज? अब नहीं है। नहीं, मैंने प्रॉपर देखा चलते हुए। ओके, कुछ तो था वहां पर। ओ भाई, ये दो वो ऐसा वाला सीन हो रहा है हमारे साथ कि
हम लोग जिस भाई जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं एक्चुअल में वो बहुत ही खतरनाक जगह है। आप अंदाजा लगा सकते हो, हम लोग उस लोकेशन के इतने ज्यादा करीब में है, और एक हिसाब से ये लगा लो अभी जिस चला गया यार। जो चीज, जो नेगेटिव एनर्जी अगर एक मंदिर को उठा के दूसरी जगह फेंक सकती है, सोचो कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होगी वो। मैं तो इस बात पे ताज्जुब करता हूँ आज भी। ऊपर चलता हुआ जानवर देखा है भाई छत के ऊपर। जानवर पहली बात, इतनी छत के ऊपर इतने ऊपर पहुंचेगा कैसे? अच्छा हाँ, एक चीज मैं और अभी का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। ओके। हम पॉडकास्ट कर रहे थे, हाँ वहीं उसी जगह पे बैठ के। अच्छा हाँ, जब अभी अच्छा आप गए थे अभी शूट करने के लिए। हाँ घर के पास में। हाँ हम पॉडकास्ट कर रहे थे, और पॉडकास्ट के बीच में क्या होता है, वो बोलता है कि वो जो उसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ओके। छोड़ इसको। उसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पत्थर मारने वाली एनर्जी के बारे में। हाँ वो कह रहा है कि ऐसे पत्थर पड़ते हैं कि आपको पड़ेगा नहीं, बट आपके आसपास पड़ेगा पत्थर। आपको पड़ गया तो फिर आपको ले ही जाएगा। ये वाली कहानी वो बता रहा था मेरे को, प्रियांशु, ठीक है। सेम, बस उसके बोलने की देर थी। हाँ कि बोलने के साथ साथ टीन सेट के ऊपर पत्थर पड़ता है। अच्छा, जो वहाँ टीन सेट है ना, हाँ उसके ऊपर पत्थर पड़ता है। लेकिन टीन सेट, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना, हाँ तो टीन सेट शायद मेरे ख्याल से वो वहाँ पे है नीचे को। हाँ इतना तो दूर है, हाँ। क्योंकि हम बिल्कुल अपोजिट साइड थे। अच्छा, उस साइड में शूट कर रहे थे आप। अच्छा हाँ, समझ गया। तो टीन सेट तो दूर है। हाँ। लेकिन मेरे को आवाज आती है टेंट से, मतलब टेंट जितना दूर है मेरा, हाँ यहाँ पत्थर पड़ा, मेरे को ये आवाज आती है। और प्रियांशु अच्छा। कह रहा है यहाँ नहीं, यहाँ पड़ा है। मतलब प्रियांशु एक बात बता, चल तू ये कह रहा है कि यहाँ पड़ा है, हाँ यहाँ तो टीन सेट भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आवाज तो टीन सेट से है ना पत्थर पड़ने की। हाँ ये अभी का ये प्रॉपर अभी का सीन है। अच्छा जब अभी शॉक्ड हो गया वो जब पत्थर मारने की बात बता रहा था। पत्थर मारने वाली कहानी ऑन द स्पॉट हो गई। फॉग भी बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो इस फॉग में शूट हो पाएगा हमारा? मे बी। तो भाई जैसी भी कहानी आपके सामने है भाई, ये सारे हादसे ना आपके सामने हो रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कहाँ हम लोगों का कहाँ स्टार्टिंग प्लान था कि हम लोग स्टूडियो में बैठ के शूट करेंगे, बट कहाँ से प्लान कहाँ चेंज हुआ। हमारा पिछले 15 दिन से चेंज हो रहा है लगातार प्लान। हमारा पिछले 15 दिन से लगातार प्लान चेंज हो रहा है, और वो लास्ट में इसी लोकेशन पे आके शूट होता है, देख रहे हो। और शूट जो हो रहा है वो ठीक है, शूट होते होते जो चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल से फॉग तो आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने फोन नहीं लगा रखा, मैंने कैमरा लगाया और कैमरे को मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस कर रखा है इधर पे, और फॉग पीछे से उड़ रहा है और पीछे मेरे ख्याल से फोकस ले नहीं रहा होगा उतना। बट अगर फोन से कभी दिखाऊंगा ये चीजें, देन कभी अगर टाइम मिलेगा तब। भाई इतनी खतरनाक लोकेशन है भूतकाल है ना, इसका इम्पैक्ट पूरा सबसे पावरफुल इम्पैक्ट है इसका। मतलब मेरी अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन वीडियोस में ये जो वीडियो है ना, और ये जो लोकेशन है, ये मोस्ट इम्पैक्टफुल लोकेशन है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, और कभी डीएक्टिवेट हुई ही नहीं भाई। और डीएक्टिवेट होगी कैसे? वो सुरंगी की कोई गहराई पता ही नहीं अपने को, कहाँ तक पहुंची है, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं अपने को। तो ओके, मतलब कहाँ तक पहुंची, क्या तक, कितनी गहराई है उसकी, और कितनी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे मौजूद है, वो पता ही नहीं है हमको। हमने कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करती, हमारा कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं था प्रॉपरली। बिल्कुल, कभी बारिश आ रही, कभी कुछ हो रहा है। मतलब सोचो, इन्वायरमेंट को तक प्ले कर जा रही कोई चीज, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे वो कैंपिंग तो बहुत डेंजरस कैंपिंग रही है। अब सोचो, लाइफ की बहुत ही खतरनाक था वो सीन। तो याद करने वाला भी वो ऐसा मतलब है कि क्या याद। और यहाँ बैठे बैठे भाई खुद चीजों को फील कर रहे हैं। इतना भी क्या हो रहा है? एक लाइट हमारी खत्म हो चुकी है, एक लाइट बची हुई है, और उसका भी समझ में नहीं आ रहा कि कब खत्म हो जाए, कोई पता नहीं है। ये तो सुन ली, कुछ निकला ना ऐसे? निकला नहीं, आवाज आई है। अरे नहीं,
कोई कुछ इधर से क्या हवा हवा की तरह एकदम बहुत तेज यहाँ से निकल के मेरे साइड से, मेरे कान के बराबर में से। मुझे तो आवाज आई है, लेपर्ड की आवाज आई है। लेपर्ड ही? हाँ। अरे नहीं लेपर्ड, अरे नहीं, कुछ हवा का झोंका गया मेरे कान के बराबर में से बहुत तेज एकदम। मुझे छह करके ऐसे लेपर्ड करता है ना जैसे। हाँ नहीं नहीं, हवा का मेरे कान के बिल्कुल बराबर में से क्या हवा का झोंका गया ऐसे। तो ये हवा का झोंका था? हाँ लेपर्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ अगर आएगा तो फील हो जाएगा ना, नीचे झाड़ियां हैं तो झाड़ियां हिलेंगी, लेकिन हवा का झोंका था मेरे कान के बराबर में, मेरे को कान को छूटते हुए निकला एकदम। यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पॉडकास्ट टाइम सूट आउट, मैं बताता हूँ पॉडकास्ट एक्चुअल करंट जो सूट हो रहा है वो कुछ 12 या 1 बज रहा होगा अभी करंट में ना, इतना कुछ हो रहा है ना, 1:30 से 2। 1:30 बज रहा है। तो सोचो पॉडकास्ट शूट हम लोग रात को 1:30 बजे कर रहे हैं, और शूट करने के लिए भी सिर्फ इसलिए शूट कर रहे हैं रात को क्योंकि भाई हम लोगों को चीजें अब वहाँ पे फील करनी थी। देख अब वहाँ पे कोई चीज नहीं है। हाँ अभी छत पे कोई चीज चल रही थी वहाँ पे पहले, बताओ, चीजें फील करनी थी जो भाई ऐसे तो ऐसा होता है ना कि बंदे वीडियोस बनाते हैं, बट ये जो प्रॉपर मैं ये जो पॉडकास्ट आने वाला है, हम मेरी और भैया की जो कन्वर्सेशन आने वाली है एकदम प्रॉपर रॉ आएगी सब चीजों के बारे में। जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ऐसे हो गए यहाँ बैठ के, जो 300 से 400 मीटर दूर, सोच सकते हो कितनी खतरनाक लोकेशन रही होगी। देखो फॉग यहाँ तक आ गया। अरे हाँ, लाइट के आगे फॉग देखो, बादल आ गया पूरा प्रॉपर यहाँ पे। हाँ और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो सकती हमारे शूट के लिए और स्टार्टअप के लिए, हमारे पॉडकास्ट के। लेकिन ये है कि हाँ एक्टिविटी यार कैसे हो रही है यहाँ पे, मैं खुद शॉक दूंगा। देखो बादल मुंह पे आ गया बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई नहीं, कन्वर्सेशन एंड कर देता है, कन्वर्जन को ऐड करते हैं। हाँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कहीं कुछ जानवर है या नहीं है। क्योंकि आपको लग रहा है लेपर्ड है, मेरे को लग रहा है कि हवा का कोई साया जा रहा है। लेपर्ड के लिए मैं श्योर नहीं, लेकिन जैसे उसने जो तू कह रहा है वो आवाज भी वैसी ही लग मेरे को फील हो रही है कि हो सकता है शायद वही आवाज थी, लेकिन वो आवाज यहीं से आई। और हाँ आई यहीं से आई, ऐसे गई मेरे कान के बराबर, मुझे लगा वो तेरी एकदम से आवाज सुनी है। वो अब इंटरप्रेट करना है, तेरा माइंड ये इंटरप्रेट कर रहा है, मेरा माइंड ये इंटरप्रेट कर रहा है वाली बात है। चलो कोई नहीं, ये कन्वर्सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर मजा आया हो भाई कन्वर्सेशन में तो देन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ।